particle of mass m charge q, particle of mass m charge q initially in rest, suddenly electric field capital E switched on, suddenly electric field capital E switched on, then derived motion parameter, कोई भी पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E स्विच डाउन हो गया तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो q इंटू ई लगेगा, इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी फोर्स बाय मास, मतलब q इंटू ई बाय मास, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, थोड़ी देर बाद ये एक्सेलरेट होकर मान लो यहाँ पहुँचा टाइम t पे, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है x, यहाँ जो वेलोसिटी होगी v, ये सब पूछा जाएगा कभी कभी। तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे s की जगह x रखेंगे, ये टर्म 0, हाफ a की जगह क्यू ई बाय एम इंटू टी का स्क्वायर, तो एक फार्मूला क्यू ई बाय 2m इंटू टी स्क्वायर होगा x का, इसी से टाइम निकालना होगा कभी, अंडर रूट 2xm बाय क्यू ई, यहाँ की वेलोसिटी निकालनी है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u तो 0 है, ए टी मतलब क्यू ई बाय एम इंटू टी हो गई, यहाँ से टाइम निकालना पड़ेगा कभी, तो m इंटू वी बाय क्यू इंटू ई, कभी v और x को रिलेट करें तो फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2 ये मतलब क्यू ई बाय एम इंटू एक्स, वी की वैल्यू जाएगी अंडर रूट 2 क्यू ई बाय एम इंटू एक्स, कभी यहाँ से x निकालना पड़ जाए तो वी स्क्वायर इंटू एम बाई 2 इंटू क्यू ई, इसमें से कोई भी चीज़ें यूज हो सकती है, किसी भी बेस्ट सवाल आते हैं तो आप ये लिख लो, मतलब कुल मिलाकर के चार्ज के मोशन को काइनेमेटिक्स से रिलेट करके इक्वेशंस बनते हैं और इसमें कोई भी चीज़ें पूछा जा सकता है। बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट, बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E exists, uniform electric field E exists, separation between the plate is d, find the minimum velocity with which an electron projected from the midpoint so that it not collide with any plate, so that it not collide with any plate। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर नीचे मैंने प्लस चार्ज दिया, ऊपर मैंने माइनस चार्ज दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, इसलिए नीचे से ऊपर की तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए इस पे फोर्स नीचे की तरफ होगा, फोर्स हो जाएगा Q इंटू ई बाय क्यू इंटू ई, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा Q इंटू ई बाय एम, एक प्रकार का प्रोजेक्टाइल होगा सब। प्लेट की लेंथ दे देता हूँ L, अब मान के चलिए ये वाला डिस्टेंस तो d/2 हो गया, आधा से प्रोजेक्ट किया गया, इस फोर्स की वजह से ये ऐसे जाएगा, तीन सिचुएशन है, पहले टकरा जाए, बाहर निकल जाए, अब मिनिमम के केस में कम से कम ऐसे निकलना चाहिए, ये वाला मिनिमम वाला केस है, तो इसलिए पहले आप इसका टाइम निकाल लो कि वर्टिकल डिस्टेंस इतना ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम का फॉर्मूला अंडर रूट 2s बाई एस बोले तो d/2 बाई ए बोले तो क्यू ई बाय एम,
इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, m ऊपर चला जाएगा, m इंटू डी बाई क्यू इंटू ई। इतना समय लगेगा। अगर ये पार्टिकल नीचे की तरफ जाएगा तो उसमें इतना टाइम लगेगा। इतना ही समय में पार्टिकल को कम से कम ये l डिस्टेंस जाना है। l मस्ट बी इक्वल टू v मिनिमम इंटू टी होना चाहिए। तो मिनिमम जो वेलोसिटी होगी वो l बाय टी हो गया, मतलब इससे ज़्यादा होना चाहिए। अब वैल्यू कितनी आ जाएगी t के जगह पे? अंडर रूट एम डी बाय क्यू ई। तो जो मिनिमम रफ्तार चाहिए वो जगह l, ऐसे रूट पलट जाएगा, क्यू ई बाय एम डी। इसी को l को अंदर लेके जाए तो ऐसा भी लिखते रूट अंडर क्यू इंटू ई इंटू एल स्क्वायर बाय एम इंटू डी। ये हुआ। कम से कम इस मिनिमम स्पीड से अगर इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है प्लेट से नहीं टकराएगा। बना दे, हो गया। नेक्स्ट एक और सवाल। टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर electric field present 10 to the power 4 Newton per coulomb an electron proton pair released at a distance x from lower plate find approximate value of x, find approximate value of x so that both electron and proton reach opposite plate simultaneously. Electron and proton reach opposite plate simultaneously. Opposite plate simultaneously. देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स और प्रोटॉन पे फोर्स ऊपर लगेगा। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होने वाला है? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला है। और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना होने वाला है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो ई होता है ना, दोनों का चार्ज सेम होता है ना मैग्नीट्यूड में, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। अभी डेटा नहीं रखता मैं। अगर ये x है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 2 माइनस, अगर मैं x को भी सेंटीमीटर में ही लो तो ये 2 सेंटीमीटर है तो x को भी सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट मतलब मानते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस x सेंटीमीटर, ये हो गया x सेंटीमीटर। t इक्वल टू 0 पे दोनों यहाँ पर था। कह रहा है कि जितना देर में इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा उतना ही देर में प्रोटॉन यहाँ पहुँच जाना चाहिए। मतलब दोनों के द्वारा टाइम सेम होना चाहिए, दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही रहेगा, u0, ठीक है। तो टाइम का जो फॉर्मूला था, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो फॉर्मूला होता है s इक्वल टू ut प्लस, देखो हाफ at स्क्वायर होता है ना। ये टर्म तो 0 है दोनों का, तो s इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाना है? हाफ at स्क्वायर। दोनों का समय सेम है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन है उसे हम x ले रहे हैं, वो इक्वल टू हो जाएगा हाफ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टी का स्क्वायर। और डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रोटॉन उसे क्या लेना पड़ेगा? 2 माइनस एक्स, वो हो जाएगा हाफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इंटू, दोनों का टाइम सेम है इसलिए सेम है। अब इसे डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो टी स्क्वायर हाफ और हाफ, ये हो गया x बाय 2 माइनस एक्स। और राइट साइड में हो गया एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। बताओ ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बाय 2 माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अप्रॉक्सीमेटली 1840 गुना होता है ये तो मालूम है आपको कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 टाइम्स ज़्यादा होता है। बस अब आप सॉल्व कर लीजिए x निकलिए, क्योंकि x को अप्रॉक्सीमेट ही बोला है निकालने। -3680 -11840x
1841x इक्वल टू 3680, तो x की वैल्यू 3680 व 1841 इतना सेंटीमीटर। हो गया। नेक्स्ट फोर्स से रिलेटेड सवाल लगभग हो गए। लिखो रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R, चार्ज Q, another particle of mass m, charge Q, another particle of mass m, charge Q, at a distance r, at a distance r on axis, find the minimum velocity with which it projected, find the minimum velocity with which it projected so that it reach or cross, दोनों वर्ड कोई भी यूज हो सकता है, it reach or cross the center of ring, it reach or cross the center of ring। तो क्या होगा, यहां से ये चला धीरे 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 कम स्पीड होगा, क्योंकि अगर सिमिलर नेचर का चार्ज है तो फोर्स जो है वो इधर की तरफ लगना है, तो उसके मोशन को रिटार्डेशन करेगा, मतलब उसकी स्पीड को धीरे धीरे कम करेगा। किसी भी तरीके से अगर वो पार्टिकल यहाँ पहुँच जाए, मान लो उसकी वेलोसिटी यहाँ 0 भी हो जाता है, तो काम हो जाएगा। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी कम से कम कितनी हो जाएगी, पार्टिकल की स्पीड 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी सेंटर पे, तो चार्ज इनटू वोल्टेज होता है पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज इनटू वोल्टेज। तो बताओ वोल्टेज मतलब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है रिंग के सेंटर पे, बोलो मैं पढ़ाया हूँ, रिंग के सेंटर पे K/R, ठीक है। और इस जगह जब ये R डिस्टेंस पे था, तब अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो K मतलब यहाँ पर जो होगा, बोलो Q इंटू यहाँ का पोटेंशियल, मतलब एक्सिस पे किसी पॉइंट पोटेंशियल कितना होता था, KQ/√R² प्लस x² मतलब R², ठीक है। ये यहाँ का पोटेंशियल हो गया। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हाफ m इंटू मिनिमम वेलोसिटी का स्क्वायर। एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, ये एनर्जी और ये एनर्जी सेम होना चाहिए, बस इक्वेट कर देना है दोनों को। सॉल्व करो, आप मेरे साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो Q इंटू K इंटू कैपिटल Q/R मस्ट बी इक्वल टू हाफ m v मिनिमम का स्क्वायर प्लस K इंटू Q इंटू Q/R² प्लस R²। ये जितने भी सवाल कर रहा हूँ मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कर रहा हूँ, आपको डेटा दे करके यही सब सवाल पूछा जाएगा, तो आपसे बनना चाहिए। फिर इसको उधर लेके जाएंगे, हाफ m v का स्क्वायर इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q कॉमन हो जाएगा, 1/R माइनस 1/R² प्लस R²। 2 जाकर मल्टीप्लाई होगा, m जाकर डिवाइड होगा, 2KQ Q/m 1/R माइनस 1/√R² प्लस R²। तो v का मतलब इसके ऊपर रूट, ये हुआ मिनिमम स्पीड। इसी सवाल में अगर चार्ज अपोजिट नेचर का होता, ये Q है, रेडियस इसकी R है, यहाँ -Q चार्ज है और रेस्ट में रखें, लिखना फाइंड द मिनिमम स्पीड विथ विच पार्टिकल क्रॉस द सेंटर ऑफ रिंग, मिनिमम स्पीड विथ विच पार्टिकल क्रॉस द सेंटर ऑफ रिंग, फाइंड द मिनिमम स्पीड विथ विच पार्टिकल क्रॉस द सेंटर ऑफ रिंग। रिंग के सेंटर को क्रॉस करे पार्टिकल कम से कम कौन से स्पीड से, चार्ज अपोजिट नेचर का दिया हुआ है। तो पहले देखो अट्रैक्शन रिपल्सन था, अभी अट्रैक्शन होगा,
तो यहाँ रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी जीरो लिखोगे। पोटेंशियल एनर्जी अभी लिखना बताया मैंने, Q इंटू के क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब वो यहाँ आएगा तो अट्रैक्ट हुआ तो स्पीड बढ़ता चला जाएगा, यहाँ आते आते स्पीड मान लो v हो गई। इस जगह की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इस जगह पोटेंशियल एनर्जी के इंटू क्यू बाय आर, बस इक्वल कर दो इस एनर्जी को और इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 10 कूलम चार्ज फिक्स्ड at each corner, side length 2 meter, another charge minus 4 coulomb, another charge minus 4 coulomb, mass 2 kg, is at height 4 meter, at height 4 meter on the axis of equilateral triangle. Find the speed with which particle cross the centroid. Speed with which particle cross the centroid. बनाओ। बन गया किसी का? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिस पे चार्ज है 10 कूलम सभी कॉर्नर पे, साइड लेंथ 2 मीटर। ये जो सेंट्रॉइड है, यहाँ से ये वाला जो दूरी होगा इसे मैं स्मॉल आर कह देता हूँ, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3। ये तो सबको मालूम है। अब यहीं से 4 मीटर ऊपर इधर कहीं, अब देखो ये 4 मीटर और ये 2/√3, और यहाँ से इसको मिलाएंगे, मतलब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता। ये 4 मीटर, ये 2/√3 मीटर, यहाँ रखा हुआ है 10 कूलम, यहाँ रखा माइनस कितना 4 कूलम, ऐसा एक ट्रायंगल बना। एज्यूम कर लो आप, यहाँ रखा हुआ है ये 4 मीटर, ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब इसका यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो के Q1 Q2 बाई ये डिस्टेंस यूज होने वाला है, और इतना ही इस वाले का होगा और इतना ही इस वाले का होगा। एक का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करना है, पहले ये बात दिमाग में बैठो। 3 चार्ज है, अगर इसका हम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ लिखेंगे, पार्टिकल को रेस्ट से छोड़कर तो यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी जो लिखेंगे तो उसमें ये चार्ज इंटू ये चार्ज इंटू ये वाला डिस्टेंस लगेगा, उसी तरीके से ये चार्ज इंटू ये चार्ज इंटू ये वाला डिस्टेंस लगेगा, ये चार्ज इंटू ये चार्ज इंटू ये वाला डिस्टेंस लगेगा। तो सभी तो सेम ही है ट्रायंगल तीनों, जैसे यहाँ ट्रायंगल बना, यहाँ ट्रायंगल बना और ये तीसरा ट्रायंगल बन रहा है, तीनों ट्रायंगल सेम है। तो एक का निकाल करके 3 से मल्टीप्लाई करना, तो उसमें ये जो डिस्टेंस लगेगा मतलब ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते पहले हम। ये 2/√3, ये 4 है, तो ये वाला डिस्टेंस जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 2/√3 का स्क्वायर 4/3, ये हो जाएगा देखो 16 3 जा 48 प्लस 4 52/3। ठीक है, अब डायग्राम में इसको मैं इधर बना देता हूँ। मान लो यहाँ पर चार्ज है -4 कूलम और डिस्टेंस है 4 मीटर। तो इस जगह की जो एनर्जी लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो, रेस्ट से छोड़ा के, पोटेंशियल एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ के, क्यू मतलब 10 कूलम और दूसरा क्यू मतलब -4 कूलम। चार्ज को विथ साइन रखना है पोटेंशियल लिखते वक्त, के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब √52/3। ठीक है, ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से जब पार्टिकल इसको क्रॉस कर रहा होगा तब इस जगह की काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। तो मास तो गिवन है इसका, बाद में रख देंगे डेटा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, अब ये वाला डिस्टेंस यूज होगा, ये वाला डिस्टेंस यूज होगा और ये वाला डिस्टेंस यूज होगा, तो 3 टाइम्स ऑफ के
इंटू 10 इंटू -4 बाई डिस्टेंस 2/√3। अब इसको और इसको आपस में इक्वल करना है और सॉल्व करना। करो क्या, जो डेटा है वो रख दो। हाफ मास कितना केजी था? 2 kg, 2 इंटू वी का स्क्वायर माइनस 30 इंटू 4 120 के √3 ऊपर गया बाई 2 इक्वल टू माइनस 40 इंटू 3 120 √3 इंटू के बाई √52। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 120 के √3 बाई 2 माइनस 120 के √3 बाई √52। यहाँ से आ जाएगा, देखो ये 60 है, 60 के √3 माइनस 120 के √3 बाई, इसको 2√13 बोल सकते हैं। 60 के कॉमन हो जाएगा, √3 भी कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई √13। तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 60 √3 के मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1 माइनस 1 बाय √13 पे एक रूट। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट, ring of radius capital R, charge capital Q, present in YZ plane, center at origin, present in YZ plane, center at origin, another opposite charge Q released from rest having mass m at any large distance point on x-axis. Find the minimum velocity with which particle cross the origin. Particle cross the origin. निकालो तो जरा सा। लार्ज डिस्टेंस का मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब ये बनना चाहिए ऐसा, रिंग है, चार्ज Q है, रेडियस इसकी R है, YZ प्लेन में अलोंग एक्स एक्सिस, कोई पार्टिकल जिसका मास m, अपोजिट चार्ज -Q, रेस्ट से छोड़ दिया गया। ये जब अट्रैक्ट होते हो तो यहाँ आएगा तो कितनी स्पीड से ओरिजिन को क्रॉस करेगा। पिछला ही सवाल है, पिछले सवाल से ज़्यादा आसान है। पिछले सवाल में तो 2 जगह की पोटेंशियल लिखनी पड़ती है, इसमें एक जगह की पोटेंशियल नहीं लिखनी पड़ेगी। रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी लिखने जाएंगे के क्यू माइनस क्यू बाई डिस्टेंस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट दो पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। यहाँ आएंगे काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे के क्यू माइनस क्यू बाय आर। अब इसको और इसको बराबर होना चाहिए, कर दो इक्वल। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू बाय आर इक्वल टू 0।
के जगह में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर लिखें तो दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 कैंसिल हो गया था 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू आर। एक रेक्टेंगल है, इसके कॉर्नर पे Q चार्ज है, यहाँ 2Q चार्ज है, यहाँ -3Q चार्ज है, यहाँ 4Q चार्ज है, यहाँ पर P पॉइंट है। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P। एक्चुअली इसे 4L ले लो, ज़्यादा ठीक रहेगा। स्क्वायर फ्रेम, साइड लेंथ है, कॉर्नर पे Q चार्ज रखा हुआ है, पोटेंशियल एट P निकालना। इक्विलेटरल ट्रायंगल, पोटेंशियल एट P निकालना।